ये कहानी है उस प्यार की जो शायद ही किसी इंसान को नसीब होता है। यह बात उस समय की है जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। जिनके साथ ये घटना घटित हुई वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी दास्तानी मोहब्बत जरूर है। ये कहानी है खालिद नाम के शख्स की। कहानी उसके बचपन से शुरू होती है। उसका गांव प्रयागपुर जलंधर छावनी से 1 किलोमीटर की दूरी पर था और वहां से नगलपुर गांव की दूरी आधा किलोमीटर थी। उसके गांव और नगलपुर के बीच की इस दूरी के बारे में मशहूर था कि रास्ते में कम से कम 3 जगहों पर चुड़ैलों का बसेरा था। अगर कोई रात के समय सफर करे तो पीछे से चुड़ैल आवाजें देकर उसे बुलाती थी और जब कोई शख्स मुड़कर देख लेता था तो फिर उनके जादू से बच नहीं सकता था। अब पता नहीं वह खालिद का वहम था या हकीकत थी। उसका वास्ता 2-3 बार रात के सफर के दौरान उन आवाजों से पड़ा, मगर उसने अपने वालिदैन की हिदायत के मुताबिक पीछे मुड़कर नहीं देखा। शायद यही वजह थी कि जिन्नों भूतों प्रेतों के मामले में उसका खौफ किसी हद तक कम हो गया था। चुड़ैलों के बसेरों के अतिरिक्त भी खालिद के गांव के पीछे की तरफ एक और जगह थी जो प्रेतग्रस्त कहलाती थी। वहाँ पर खेतों के बीच बेरी का एक पेड़ था जिसके पास ही खालिद और उसके गाँव के लड़के कबड्डी खेला करते थे। लोगों को उस पेड़ से दूर रखने के लिए मिट्टी की एक दीवार सी बना दी गई थी, फिर भी सब बच्चों ने उसके एक कोने से दीवार को तोड़कर रास्ता बना लिया था। एक बार कबड्डी खेलने के दौरान खालिद की नजर अचानक ही उस मिट्टी में एक सुराख पर पड़ी जिसमें से ततैयां अंदर बाहर आ और जा रही थीं। अपनी उस कम उम्र की कम अकली के वश में होकर खालिद ने एक ढेला उठाकर उस सुराख के ऊपर दे मारा। ढेला लगने से 4-5 ततैयां मौकाए वारदात पर ही अल्लाह ताला को प्यारी हो गई, जबकि कुछ भाग्यशाली जख्मी भी हो गई थी। उस शरारत को करने के बाद इस हैरत अंगेज मंजर को खालिद बड़ी ही हैरानी और उत्सुकता से देख ही रहा था कि उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके शीमुख पर एक जोरदार चांटा शरद पवार की तरह खींच कर दिया हो और वह उसी जगह पर गिरकर बेहोश हो गया। वहाँ पर मौजूद सभी कबड्डी खेलने वाले लड़के खालिद को बेहोश देखकर परेशान हो गए और तुरंत ही उन्होंने खालिद को उठाकर घर पर पहुँचा दिया। माँ और दादी खालिद को बेहोश देखकर घबरा गयी और रोना पीटना शुरू कर दिया। जब उन्होंने खालिद को लाने वाले लड़कों से सारा मांजरा सुना तो तुरंत गाँव के एक ओझा को बुलवाया। उसके इलाज रूपी कोशिशों से काफी देर के बाद खालिद को होश आया। उसने खालिद के घर वालों को बतलाया कि वो ततैया दरअसल में जिन थे जो कि उस समय शादी के जलसे में भाग ले रहे थे। इस बच्चे ने जो ढीला मारा था उससे लगने से एक ही खानदान का प्रमुख जिन और उसकी 2 बेटियां और एक जवान बेटा मारे गए थे। उसकी बीवी इस हमले के दौरान जख्मी हो गई थी, जबकि उसकी एक बेटी जो कि अंदर प्रवेश कर चुकी थी वो बच गई थी। उसी ने इस बच्चे को मारने की कोशिश की थी, लेकिन अच्छी किस्मत के बलबूते पे यह बच गया। उस ओझा ने लगातार 7 दिन तक आकर के खालिद का इलाज किया और फिर खालिद की बाजू पर एक काला धागा इस चेतावनी के साथ बांधा कि यह टूटने न पाए। इसी दौरान मुल्क का बंटवारा हो गया तो खालिद और उसका परिवार पाकिस्तान में सक्खर चले गए। सक्खर में 2 साल के बाद 5वीं कक्षा में दाखिले के बाद पढ़ाई से मन बेजार होने के कारण खालिद के पिता ने खालिद को एक ओवरसियर के साथ हेल्पर लगा दिया था। एक दिन घर से निकलते समय दरवाजे में लगी हुई कील से खालिद की बाजू जख्मी होने के साथ साथ वो पवित्र धागा भी टूट गया। खालिद को इसका पता तब चला जब किसी ने आकर उसके गाल पर एक जोरदार जन्नाटेदार थप्पड़ मारा और उसका गला दबाया। वह चीख मारकर बेहोश हो गया। यह खालिद की खुशकिस्मती थी कि उसके घर के नजदीक ही मस्जिद के मौलवी साहब रहते थे, लिहाजा खालिद के बेहोश होने के बाद उसका जख्मी बाजू तथा टूटा हुआ धागा देखने के बाद खालिद की दादी अम्मा अजमा ने मौलवी साहब को बुला भेजा। मौलवी साहब ने आकर एक तावीज खालिद को पहनने के लिए दिया और ताकीद की कि उसे हमेशा पहने रहना, वरना जीनी तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि मेरा इल्म इतना ही है, मैंने तुम्हें उससे महफूज कर दिया है, मगर तुम किसी बड़े आमिल तांत्रिक के पास जरूर चले जाना। इस घटना के कुछ अरसे के बाद खालिद ने खरात का काम सीखना शुरू कर दिया था। एक रोज खालिद के पिता को उनके ओवरसियर ने एक अंग्रेज साहब की गाड़ी को ठीक करने के लिए उनके बंगले में भेजा, जो कि वहाँ से कुछ फासले पर कॉलोनी में बना हुआ था। खालिद के पिता ने वहाँ जाते हुए खालिद से कहा, बेटा छुट्टी करके वहीं पर आ जाना, हम वहीं से इकट्ठे ही अपने घर को चलेंगे। खालिद दोपहर के 3 बजे के करीब अपनी साइकिल से वहाँ पर पहुँच गया। उस बंगले में अंग्रेज साहब अपनी बीवी और बेटी के साथ रहते थे। जब खालिद वहाँ पर पहुँचा तो वह लड़की वहाँ पर झूला झूल रही थी और खालिद के पिता गैराज में मोटर ठीक कर रहे थे। खालिद खामोशी से अपने पिता के पास जाकर खड़ा हो गया। जब उस लड़की ने खालिद को वहाँ पर खड़ा देखा तो इशारे से खालिद को अपने पास बुलाया और टूटी फूटी उर्दू में उसने उसका नाम पूछा। खालिद ने कहा, मेरा नाम खालिद है। लड़की ने कहा, मेरा नाम एनी है।
और खालिद से पूछा तुम झूला झूलेगा। खालिद के सिर हिलाने पर वह झूले पर से उतर गई। फिर वह दोनों बारी बारी से उस झूले पर झूलते रहे। इसके बाद खालिद की उस लड़की से अच्छी खासी दोस्ती हो गई। उसके बाद खालिद भी अक्सर उसके पास खेलने के लिए जाने लगा। लेकिन एक बात पर खालिद बहुत हैरान होता था कि जब भी वह उस बंगले में एनी से मिलने जाया करता था वह उसको हर बार बाहर ही खेलती मिली और खालिद को उसके अलावा कोई और दूसरा नजर नहीं आया। एक दिन खालिद ने झूला झूलते समय एनी से कहा आओ एनी मेरे साथ बैठकर झूला झूलो। वह फौरन ही राजी हो गई, लेकिन जैसे ही उसने खालिद के पास बैठने की कोशिश की एकदम से चीख मारकर पीछे हट गई। खालिद ने पूछा क्या हुआ। वह बोली कि लगता है किसी चीज ने काट लिया है। खालिद ने उसके हाथों की तरफ देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वह बोली तुम अपने कपड़ों में देखो। खालिद ने अपने कपड़े झाड़े मगर उसे कुछ नहीं मिला। इस पर वह खालिद से बोली अपनी कमीज उतार कर देखो। खालिद ने अपनी कमीज उतारी और उसने खालिद के गले में लटकते हुए तावीज को देखा तो बोली यह क्या है, इसे उतारो। लेकिन खालिद ने मना कर दिया। उसके क्यों के जवाब में खालिद ने बताया कि एक जिन्नी मेरे पीछे पड़ी हुई है, तावीज उतारने पर वो मुझको खत्म कर देगी। यह सुनकर वह खामोश रह गई। एक दिन नहाते समय गलती से खालिद तावीज को घर में भूल गया और एनी के पास खेलने चला गया। एनी आज खालिद को देखकर बहुत खुश थी। वह उसे लॉन के वीरान हिस्से में ले गई। वहाँ एक पुराना कुआं था। खालिद ने उसमें झाँक कर देखा तो उसे चक्कर आ गए। कुआं बहुत गहरा था। खालिद के बाद एनी उसमें झांकने लगी तो मुंडेल की एक ईंट उसके पैरों से फिसल गई। वह कुएं में गिरने के करीब थी कि खालिद ने झपटकर उसका बाजू पकड़ लिया। उस वक्त तक उसका आधा से ज्यादा धड़ कुएं में जा चुका था। उसके वजन की वजह से खालिद के पैर भी उखड़ रहे थे, मगर खालिद ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर बड़ी जद्दोजहद के बाद उसे बाहर खींच ही लिया। इस पर वह खालिद की आभारी हुई और उसे शुक्रिया अदा किया। दूसरे दिन जब खालिद उस बंगले पर गया तो एनी से उसकी मुलाकात नहीं हुई। आखिर कई रोज के बाद खालिद ने बंगले वाले अंग्रेज से एनी के बारे में पूछा तो वह बोला हमारी तो कोई बेटी नहीं है, हम दोनों मियाँ बीवी ही यहाँ पर रहते हैं। यह सुनकर खालिद को बहुत हैरत हुई। धीरे धीरे खालिद उसे भूल गया और फिर कभी उधर नहीं गया। इस घटना के काफी अरसे के बाद जब खालिद की उम्र 17 साल थी, एक रोज वह कारखाने से छुट्टी करके घर आ रहा था कि पीछे से एक गाड़ी ने हॉर्न दिया। खालिद इस कदर थका हुआ था कि हॉर्न सुन नहीं सका और वो गाड़ी उससे टकरा गई। गाड़ी की टक्कर से खालिद सड़क पर गिरा और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। जब वो खालिद को होश आया तो उसने देखा कि एक लड़की जो कि शक्ल सूरत से बिल्कुल अंग्रेज लग रही थी जो उसे उठा रही थी। तुम हमको नहीं पहचाना खालिद, वह खालिद से बोली। खालिद हैरान हुआ कि यह लड़की कौन है। खालिद उसे पहचान नहीं सका। हम एनी है एनी, वह बोली। हम और तुम उस बंगले में झूला झूलता था। अब खालिद ने गौर से उसका चेहरा देखा तो पहचान गया। खालिद के यह कहने पर कि तुम्हारे पिता ने तो कह दिया था कि तुम उनकी बेटी नहीं हो। तब उसने कहा कि बेवकूफ, मैं तो उनके पड़ोस में रहने वाले डेविड साहब की बेटी हूँ। मैं वहाँ पर सिर्फ खेलने जाया करती थी। उस हादसे के बाद उन्होंने मुझे वहाँ खेलने से मना कर दिया था। इस तरह मेरी और तुम्हारी मुलाकात नहीं हो सकी। तुम सिर्फ एक दिन पूछकर वापस चले गए और फिर दोबारा लौटकर नहीं आए। मैं तुम्हारा इंतजार करती रही कि तुम दोबारा आओगे तो मैं तुम्हें बताऊं। खालिद बोला यह मेरी गलती थी, चलो इस गलती की सजा भुगतो और मेरे साथ चलो। एनी ने खालिद से कहा और उसे कार में बैठाकर फिर उसी के झूले वाले बंगले में लेकर आ गई। उसने बताया कि अपने माता पिता के इंतकाल के बाद अब वो इन्हीं रॉबर्ट साहब के साथ रहती है। इसके बाद वे दोनों फिर से मिलने लगे, लेकिन उनके मिलने के दौरान उस घर में कोई नहीं होता था। उसको सामने पाकर खालिद अपने मन में उसके प्रति उठने वाले सारे सवालात को भूल जाया करता था। सक्खर में गरीबाबाद के नजदीक एक काजी बाबा नाम के बुजुर्ग रहते थे जो कि काजी बाबा नाम से मशहूर थे। एक रोज किसी काम के सिलसिले में खालिद को उनकी गली में जाना पड़ा। वो बाहर ही बैठे हुए थे। खालिद सलाम करने के लिए रुका तो वो बोले, मौलवी का धागा तुमने गुम कर दिया और फिर से उसके चक्कर में पड़ गया है। तू जिसके पीछे तू भाग रहा है वो तेरी दुश्मन है, क्योंकि तू उसके खानदान का कातिल है। वो आदमजात नहीं है, वह तेरा कत्ल कर देगी। फिर उन्होंने एक स्याह काला धागा कुछ मंत्र पढ़ने के बाद उसमें गांठ लगाकर खालिद को गले में डालने के लिए दे दिया और बोले कि इसे गले में इस तरह से डाल ले कि यह उसको नजर ना आए, वो तेरा पीछा छोड़ देगी। खालिद वह धागा गले में पहनकर शाम को फिर से एनी से जब मिलने पहुंचा तो वह बड़ी ही बेताबी और बेचैनी से खालिद का इंतजार कर रही थी। उसने बड़ी बेतकल्लुफी से खालिद के गले में अपनी गोरी बाहें डाल दी, मगर जैसे ही उसने खालिद के बदन को छुआ वह जोरदार चीख मारकर एकदम से झटके से अलग हो गई और गौर से खालिद की तरफ देखते हुए बोली, खालिद क्या बात है, आज तुम्हारे बदन से आग निकल रही है। इस पर खालिद ने कह दिया कि नहीं, कोई खास बात नहीं है, मगर वो बिना पल के झपकाए गौर से खालिद को देखे ही जा रही थी।
खालिद ने उससे पूछा कि वो सच में अपनी हकीकत बताए कि वो असल में कौन है। खालिद के सवाल के जवाब में वो खालिद को बड़ी ही अजीब सी नजरों से देखने लगी। फिर बोली कि खालिद, हम दोनों एक लंबे अरसे से एक साथ हैं, फिर भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो, आखिर क्यों? खालिद ने उसको गौर से देखते हुए कहा, इसलिए कि तुम आदमजात नहीं हो। वह हंसते हुए बोली कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। खालिद ने कहा, तुम बताना नहीं चाहती, खैर यह हमारी आखिरी मुलाकात है, आइंदा मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आऊँगा। ऐसा मत कहो। वह मछली की तरह तड़प कर बोली, मैं तुम्हारी मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुकी हूँ कि अब मेरे पास वापसी की कोई भी राह नहीं रही। खालिद ने कहा, अच्छा तो फिर तुम्हें इसी मोहब्बत की कसम मुझको अपनी हकीकत बता दो। एनी की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने कहा, अब मैं मजबूर हो गई हूँ कि तुम्हें सब कुछ सच बता दूँ, मगर उसके बाद हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे। क्या तुम यह सदमा सह लोगे? खालिद उत्सुकता से इतना दीवाना हो रहा था कि उसने बगैर सोचे समझे ही कह दिया कि हाँ। वह बताने लगी, तो सुनो, जैसा कि तुम्हें उस तांत्रिक ने बताया था, तुमने ततैया को जो पत्थर मारा था उसमें मेरे पिता, भाई और दोनों बहनें मारी गई थी। मेरी माँ जख्मी हो गई थी। वह इस काबिल नहीं थी कि तुमसे अपने खानदान के खात्मे का बदला ले सकती, इसलिए उन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए कहा। यही वजह थी कि मैं बार बार रूप बदलकर तुम्हारे पास आई और बदला लेने की कोशिश की, मगर उस दिन जब तुमने कुएं में गिरने से मेरी जान बचाई तो मैंने बदला लेने का इरादा छोड़ दिया था। लेकिन अब जो मैं दोबारा तुम्हारे नजदीक आई थी तो अपनी माँ के कहने पर आई थी, मगर तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। आज मुझे अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें जान से मार देना था, क्योंकि मेरी माँ ने मुझको जो मोहलत दी थी उसका आज आखिरी दिन था। मगर इत्तेफाक से आज ही मेरी माँ का इंतकाल हो गया। उस वक्त मैं उसकी सिरहानी थी और जब मैंने उसे तुम्हारी बातें बताई तो उसने तुम्हें माफ कर दिया। इसलिए मैं हद से ज्यादा खुश थी कि अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे संग रहूंगी। मगर ऐसा लगता है कि खुशियाँ मेरे नसीब में नहीं, क्योंकि अपनी हकीकत बताने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इतना कहकर वह रोने लगी। जब वह खामोश हुई तो खालिद ने पूछा, तुम तो जीनी हो और जब तुम कुएं में गिरने लगी थी तो अपनी ताकत से काम लेकर तुम खुद अपनी जान बचा सकती थी, फिर तुमने उस समय ऐसा क्यों नहीं किया? एनी बोली, नहीं, हमारी भी कुछ हदें होती हैं। हम जिस रूप में होती हैं उसकी खूबी और खामी हमारे साथ चलती है। अगर ऐसा ना होता तो मेरे घर वाले तुम्हारे हाथ से लगने वाले मिट्टी के ढेले से ना मारे जाते। एनी फिर से खामोश हो गई और कुछ देर बाद बोली, खालिद, आज जाने से पहले मैं आखिरी बार तुम्हारे गले लगना चाहती हूँ, तुम यह धागा उतार दो। खालिद धागा उतारने में कुछ हिचकिचाया तो वह बोली, तुम्हें अब भी शक है, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। अब मैं तुम्हें क्या नुकसान पहुँचाऊंगी जब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ? खालिद ने अपने गले से वो धागा निकाल दिया तो वह खालिद के सीने से लगकर फूट फूट कर रोई। आखिर जब उसके दिल का गुबार निकल गया तो वह अलग हो गई और बोली, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए तुम मुझे इजाज़त दो कि जब भी मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाऊँ तो तुमसे मिलने चली आऊँ। खालिद ने इजाज़त दे दी। वह एक बार फिर से खालिद के सीने से लगकर रोने लगी और फिर धीरे से खुदा हाफिज कहकर खालिद की नज़रों से गायब हो गई। उस दिन के बाद वह खालिद की शादी के मौके पर सुहागरात को खालिद के पास आई। यानी कि जैसे ही खालिद ने अपनी बीवी का घूंघट उठाया तो यह देखकर हैरान रह गया कि एनी दुल्हन बनी बैठी है। उसने खालिद को मुबारकबाद दी और चली गई। दूसरी दफ़ा वह उस वक्त आई जब खालिद के घर बेटा पैदा हुआ। खालिद ने देखा कि वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। तुम अपना ख्याल रखा करो, खालिद ने कहा। इसके लिए वह हसरत से बोली और कुछ कहे बगैर चली गई। उसके बाद खालिद के 5 बच्चे हुए और एनी हर बच्चे की पैदाइश पर खालिद को मुबारकबाद देने जरूर आई। आखिरी बार वह खालिद की बीवी के इंतकाल के बाद आई। बीवी के इंतकाल के बाद एक दिन खालिद उदास बैठा हुआ था कि वह अचानक आ गई। खालिद उसे देखकर हैरान रह गया। वह बिल्कुल ढांचा लग रही थी। आते ही वह खालिद की बाजुओं में झूल गई और कहने लगी, खालिद, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह थी कि मैं तुम्हारे बाजुओं में मरूं। मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, तुम मेरी कहानी आम कर सकते हो। इतना कहते कहते उसकी आंखों में से गंगा यमुना बहने लगी। चंद लम्हों में ही उसने दम तोड़ दिया और फिर उसका वजूद धुआं बनकर खालिद की नज़रों से ओझल हो गया। ये थी कहानी उस जीनी की जिसने खालिद नाम के शख्स से बेइंतहा मोहब्बत की। ऐसी ही दास्तां बड़ी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जब तक हम लाते हैं एक और नई कहानी तो इस चैनल से जुड़े रहें।